नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक टोकस गैस्ट्रो हॉस्पिटल चोमू से। हर बार अपन कुछ ना कुछ वीडियोस के माध्यम से मैं एक सामान्य जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने से इसलिए कोशिश करते हूँ ताकि आपको मोटी मोटी अपनी बाहरी बीमारियों के बारे में कुछ पता रहे। आज मैं जो चर्चा का विषय रखा है अपन ने, वो रखा है हर्निया, क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सा विषय है और बहुत लोगों में होता है, लेकिन उसकी जानकारी के बारे में वो नहीं होती तो वो चलाते रहते हैं उसको, और उसके फिर अल्टीमेटली वो कॉम्प्लिकेशंस मतलब उसके दुष्परिणाम के साथ में हॉस्पिटल में प्रेजेंट करते हैं। और दुष्परिणाम होने के बाद में रिजल्ट्स जो आते हैं आपके सर्जरी के, उतने अच्छे नहीं आ पाते हैं जितना कि बिना इमरजेंसी के हम प्लान करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि हर्निया होता क्या है। तो हर्निया क्या, बहुत ही सिंपल सी देसी भाषा में मैं आपको बताऊं तो कोई चीज़ के ऊपर की लेयर अगर कमज़ोर हो गई या फट गई और उसमें से अंदर का मटेरियल अगर कोई बाहर आ जाता है तो उसको हर्निया कहते हैं। फोर से जैसे अगर ये मेरा शर्ट फट गया और यहाँ से अगर कपड़ा बाहर आता है मेरा बनियान, तो उसको हर्निया कहते हैं। टायर पुराना हो गया, ट्यूब उसमें से बाहर निकलती है तो उसको हर्निया कहते हैं। वो बाहर होकर के आ जाता है। ऐसे ही अपने पेट में आंतों की अगर ऊपर की लेयर कुदरती रूप से कमज़ोर हो गई जो अवस्था के हिसाब से, या बचपन में कहीं सही से जुड़ नहीं पाया, जैसे नाभि में और इंग्वाइनल प्राइवेट पार्ट्स में, वहाँ पे कोई पार्ट कमज़ोर रह गया, तो अपन जब चलते हैं, खांसते हैं, काम करते हैं तो वो भाग फूल जाता है और मोटा हो जाता है और अपने को लगता है कुछ गांठ जैसा अपने को महसूस होता है, तो उसको अपन हर्निया कहते हैं। जैसे कॉमनली मुख्यतः कहाँ कहाँ पे हो सकता है, वैसे तो सर से लेके और नीचे तक किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन कॉमनली जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे कि पेट में, एब्डोमेन में प्रेशर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वहाँ पे हर्निया होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती है। कैसे प्रेशर ज़्यादा होता है? क्योंकि लंग्स होते हैं वो फेफड़ों को नीचे की तरफ धकेलते हैं, काम करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कुछ भी करते हैं तो एब्डोमेन में पॉजिटिव प्रेशर ज़्यादा बनता है। इसलिए सबसे निचले हिस्से जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, यहाँ से आंतों का कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है। कई बार अगर अपन ने ध्यान नहीं दिया कुछ या समय पर ट्रीटमेंट ले, ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आंत उसमें अटक जाती है या काली पड़ जाती है, उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, अगर नाभि में से बाहर आने लगता है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया वहाँ से बाहर आने लगता है, लंबर आने लगता है, या फिर पहले कोई हर्निया, कोई ऑपरेशन अगर उसका हो रखा है पहले कोई, तो वहाँ से अगर कोई आंत का हिस्सा बाहर आता तो उसको हम इंसीजनल हर्निया कहते हैं। कि पुराना कोई ऑपरेशन हुआ, वहाँ कोई टाँका ढीला रह गया, कोई टाँका छिक गया, खांसी के बाद में हो गया, या कोई जटिल कोई ऑपरेशन था, बड़ा ऑपरेशन था, उसमें से कुछ रह गया, तो उसको भी अपन हर्निया कहते हैं। अब इलाज, इसका एकमात्र जो इलाज उपलब्ध है वो ऑपरेशन उपलब्ध है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस को अपन छोड़ देते हैं तो उसका जो है इलाज ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन के अलावा दूसरा कोई इलाज नहीं है। जैसे बहुत ही छोटे बच्चों में अगर बहुत छोटा अम्बिलिकल हर्निया है तो समय के साथ में वो भर जाता है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और बहुत रेयर हर्निया जो अपन उसकी भी बात नहीं करते, डायफ्राग्मेटिक हर्निया होते हैं, ऊपर से नीचे खिसक जाते हैं, वो भी हमारे पास बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे इसलिए क्योंकि हमारा तो अभी पेट का ही सेंटर है तो हमारे पास तो बहुत सारे हो जाते हैं, बाकी ओवरऑल पब्लिक इंसिडेंसेज इतने ज़्यादा नहीं होता है। अब सर्जरी करने का तरीके की बात करते हैं। सर्जरी करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि चीरा लगा के होता है और एक लेप्रोस्कोपिक होता है। जैसे फोर से अपन बात करें कि ओपन में क्या होता है, तो जैसे ये शर्ट अगर फट गया और यहाँ से अपन उसको टाँका अगर लगा दें तो वो तो उसको हम बोलते हैं राफ़ी, मतलब जैसे सादा भाषा में रफ़ू कर दिया तो राफ़ी हो गया। अब इसको रफ़ू करने के बाद में ऊपर अगर कपड़ा लगा दिया, जाली, तो उसको अपन कहते हैं मैश्ड प्लास्टी, मतलब अंदर जाली लगा दी। इसी जाली को अपन अगर चीरा लगा के करते तो ऊपर की तरफ लगाते हैं। इसी जाली को अगर अपन यहाँ से अंदर जाकर के दूरबीन से अंदर लगाते हैं तो उसको अपन लेप्रोस्कोपिक करते हैं। दोनों के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही होते हैं, लेकिन ये आपको मैं फ़ोन पे इसके माध्यम से बताना बहुत ही मुश्किल रहेगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। ये हम देखते हैं हर्निया, उसकी साइज, पुराना स्कार, पेशेंट की एज, लेप्रोस्कोपिक टॉलरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में लेप्रोस्कोपिक हर्निया सर्जरी में रिकवरी कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। निशान थोड़ा पतला आता है, छोटा आता है, और उसको पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होती है। दोनों के ही एडवांटेज डिसएडवांटेज है जिसकी कि बहुत ज़्यादा गहराई पर अपन चर्चा कर नहीं सकते। मेरी अंत में आप सब लोगों को यही राय रहेगी, यही सलाह रहेगी कि हमारे यहाँ पे हर्निया के बारे में उपचार उपलब्ध है, वो पूरी तरह से उपलब्ध है। आप उसको पूरी तरह से ले सकते हैं। हम दूरबीन से भी करते हैं, ओपन भी करते हैं
और जो कॉम्प्लिकेटेड हर्निया जो पेशेंट्स को बहुत बार हो रखा है, ठीक नहीं हो रहा, उसके भी हम सर्जरीज यहाँ पे करते हैं। तो आज की जानकारी मैं यहीं समाप्त करूंगा। बाकी आपको अगर कोई सवाल रहे तो मेरे लिंक के ऊपर आप पोस्ट कर सकते हैं, जो वीडियो आपका चल रहा है उसके ऊपर आप मेरे को वीडियो से सवाल